अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, क्या आप नीना गुप्ता को जानते हो? तो आप झट से कहेंगे हाँ जानते हैं। वो जो फिल्मों में आती है, टीवी सीरियल्स में काम करती है। लेकिन मैं उस नीना गुप्ता की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ उस नीना गुप्ता की जिसने हमारे देश का गौरव बढ़ाया है। नीना गुप्ता एक प्रोफेसर है। आखिर इन्होंने ऐसा क्या किया जिससे देश का गौरव बढ़ा और हम ये वीडियो बनाने पर मजबूर हुए? तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में आखिर इन्होंने ऐसा क्या किया। बात अगर नफरत की हो या धर्म की तो सारे चैनल्स बढ़ा चढ़ाकर और बार बार हाईलाइट करते हैं। मगर एक बेटी ने जब देश का नाम रोशन किया, वो भी गणित जैसे विषय में, तो देश के चैनल्स ने क्या किया? उसका जिक्र तक नहीं किया और ना ही किसी चैनल ने ये बात बताई। यही वजह है कि देश में जब टैलेंट की कदर नहीं होती तो ये टैलेंट बाहर चला जाता है और देश को इसका फ़ायदा नहीं मिलता। मैं वाहिद वोरा G6 न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, बात जब देश की हो तो एक लाइक तो बनता है और इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी मांगता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि बताइए आपको सबसे ज़्यादा किसने परेशान किया, तो आपके जहन में हजारों तरह के ख्याल उभरने लगेंगे। मगर मैं ये कहूँ कि स्टूडेंट लाइफ में आपको किस विषय ने परेशान किया, तो आप फटाक से कहोगे गणित। अक्सर बच्चों को गणित नापसंद है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे देश भारत और गणित के बीच प्राचीन काल से अटूट रिश्ता है। हमारे देश में कई ऐसे लोग हुए हैं जिन्हें गणित ने कभी परेशान नहीं किया, बल्कि इसके उलट वो गणित के आंकड़ों से दिल खोल कर खेले हैं और बड़ी बड़ी उपलब्धियां भी हासिल की हैं। इनमें आर्यभट्ट, रामानुजन, CR राव आदि शामिल है। भारत में अब तक सबसे प्रसिद्ध महिला गणितज्ञ जहां शकुंतला देवी को माना गया है, तो वहीं अब इस सूची में नीना गुप्ता का नाम भी शामिल हो गया है। आइए जानते हैं युवा गणित विशेषज्ञ नीना गुप्ता के बारे में। कोलकाता स्थित भारतीय सांख्यिकीय संस्थान यानी कि इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में गणित की प्रोफेसर नीना गुप्ता ने रामानुजन पुरस्कार जीता है। ये पुरस्कार विकासशील देशों के युवा गणितज्ञों के लिए है। ये पुरस्कार गणित का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। नीना गुप्ता इस पुरस्कार को जीतने वाली चौथी भारतीय और दुनिया की तीसरी महिला बन गई है। नीना गुप्ता को अलजेब्रिक जियोमेट्री और कम्यूटेटिव अलजेब्रा में उनके शानदार कार्य के लिए सम्मान मिला है। गणित के दिग्गजों के साथ नाम और इतना बड़ा सम्मान पाने पर नीना बेहद खुश है। नीना गुप्ता का जन्म और पढ़ाई लिखाई कोलकाता में हुई। 2006 में कोलकाता के बेथ्युन कॉलेज से गणित ऑनर्स से ग्रेजुएशन किया। फिर इसके बाद भारतीय सांख्यिकीय संस्थान में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। नीना गुप्ता ने अलजेब्रिक जियोमेट्री में PhD किया। पढ़ाई के दौरान 2014 में जारिस्की की कैंसिलेशन प्रॉब्लम पर अपना पहला शोध पत्र प्रकाशित किया। इसके लिए नीना गुप्ता को नेशनल साइंस एकेडमी की ओर से यंग साइंटिस्ट अवार्ड से नवाजा गया। 2019 में 35 साल की उम्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार पाने वाली सबसे कम उम्र के लोगों में शुमार हो गई। नीना गुप्ता का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। रामानुजन पुरस्कार पहली बार 2005 में दिया गया था। नीना गुप्ता से पहले 2006 में भारतीय गणितज्ञ रामदोराई सुजाता, 2015 में अमलेंद्र कृष्णा, 2018 में रीताव्रत मुंशी को ये पुरस्कार मिल चुका है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर रामानुजन पुरस्कार होता क्या है और क्यों दिया जाता है। जैसा कि आपने आगे सुना, रामानुजन पुरस्कार हर साल विकासशील देशों में युवा गणितज्ञों को दिया जाता है।
भारत के महान गणितज्ञ श्री रामानुजन की स्मृति में इस पुरस्कार को दिया जाता है। शर्त ये है कि पुरस्कार पाने के लिए गणितज्ञों की उम्र 45 साल से कम होनी चाहिए। इसे इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स पुरस्कार भी कहा जाता है। इसमें 15,000 अमेरिकी डॉलर का नकद पुरस्कार भी दिया जाता है। रामानुजन पुरस्कार पाने वाली नीना गुप्ता कहती है कि ये पुरस्कार एक पड़ाव हो सकता है, लेकिन मंजिल नहीं, क्योंकि गणित में अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। समय समय पर हिंदुस्तानी दिमाग ने अपना लोहा मनवाया है। आज एक बार फिर नीना गुप्ता की इस कामयाबी ने दुनिया भर में हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिए और ऐसी ही कहानियाँ हर रविवार को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। शुक्रिया। शब्बा खैर।